हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 24 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही है, कहाँ पे क्लोजिंग आई है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। कल के दिन के लिए हम प्लान करेंगे कि कल के दिन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल पे हमको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे ओवरऑल मार्केट को। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का ये चार्ट पैटर्न खोल रखा है। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम पहले डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। देन उसके बाद ये एक माइनर पिवट था जिसका कि ये ब्रेकआउट दिया, देन वापस हो सकता है ये रीटेस्ट करने आया हो या फिर शेक आउट जैसा यहाँ पे पैटर्न बन रहा हो। लेकिन अभी तक कोई क्लियर ऐसा डायरेक्शन नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे कि हम लोग निगेटिव में जा रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव अभी तक हम मानेंगे इसे, अब तक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न को बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ऑल टाइम हाई से 20% 25% नीचे हो या फिर कुछ गड़बड़ ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा हो, गड़बड़ यानी कि मीन्स कि निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा हो, लोअर हाई लोअर लो जैसा बन रहा हो, तब जा करके हमें थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन अभी बिल्कुल प्राइस एक्शन क्लियर में अपट्रेंड में दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो बिल्कुल डिप के पास में जहाँ भी सपोर्ट के पास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार के लिए तलाशना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपसाइड की ओर आया, देन वापस रिटेस्ट देखने को मिला, सेकआउट देखने को मिला, और आई थिंक कि 25,000 के लेवल को एक बार टेस्ट कर दे तो ये क्लियर अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अभी हमारे लिए 25,000 का लेवल है। अगर हम 25,000 के यानी जो ब्रेकआउट हुआ या माइनर पिवट का ब्रेकआउट दिए, अगर हम सस्टेन नहीं कर पाए, बैक टू बैक फॉल कर गए, तो फिर हम लोग 24,400 के लेवल पे आ सकते हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। निफ्टी 500 का, एक सेकेंड, सॉरी, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, बैंक निफ्टी में हम कैसे प्लान करेंगे, तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पे हमें 56,000 का लेवल दिख रहा है। 56,000 के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जहाँ से कि हम लोग शार्प सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन वापस एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिला, और जैसे ही हम इस रजिस्टेंस के पास पहुँचे वापस से सेलर एक्टिव हो गया। तो ट्रेडर्स, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में कंपैरिजन करें तो निफ्टी का चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर वीकनेस का बात करें यानी कि सेलिंग साइड जाने का बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस दिख रही है। यानी कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजना है या फिर मार्केट में लग रहा है वीकनेस रहेगी, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, बाइंग साइड जनरेट होता है, तो आप वहाँ पे बाइंग साइड जाने के लिए निफ्टी के अंदर बाइंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो ये पहले आपको क्लियर करना होगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चार्ट पैटर्न वीक है ट्रेडर्स। देन एक इम्पॉर्टेंट लोअर लेवल पे एक रेंज बन रहा है जो कि ये क्लियर कर देगा। अगर हम लोग वापस इसके नीचे जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगा, और नीचे के लेवल पे जो कई बार हम लोग गैप क्रिएट किए थे वो फील होते दिखेगा ट्रेडर्स। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। यहाँ पे एक रेंज में लगभग 51,850 से लेकर के 51,248 के बीच में एक अच्छा गैप अप मिला हुआ था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है अगर हम लोग इस लेवल को ब्रेक डाउन देते हैं। तो अगर अपसाइड की ओर यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर सस्टेन कर जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स। अगर वहीं निफ्टी 500 का बात किया तो निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ भी हम लोग डे लो के पास क्लोज दिए आज के दिन पे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट माइनर पिवट था, जहाँ से कि यहाँ पे अगर हम सस्टेन कर जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल अप ट्रेंड में दिखेगा प्राइस जाते हुए। तो अभी तक यहाँ पे कोई निगेटिव ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कल के दिन पे अगर वापस नीचे आते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि हम लोग वापस से नीचे जा रहे हैं ट्रेड्स। तो बिल्कुल ध्यान में रख के प्लान करिएगा, और जैसे प्राइजेक्शन बोलेगा बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। स्मॉल कैप का बात करें तो स्मॉल कैप में ट्रेड्स यहाँ पे एक माइनर पिवट का ब्रेकआउट आया, देन हम अभी तक हम लोग ऊपर ही हैं, यानी कि कोई हेवी सेलिंग देखने को नहीं मिला था।
एक बात यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेडर्स, कभी भी सेलिंग या फिर बाइंग आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आ जाती है, देन उसके बाद लार्ज कैप के अंदर आती है। तो यहाँ पे अगर सेलिंग आना होता या फिर हेवी सेलिंग होता तो फिर यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जो पिवट ब्रेकआउट दिए तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और वहीं पे निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट पैटर्न देखे तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, जिसका कि ये नेक लाइन के बाद से वापस रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग निगेटिव नहीं हुए हैं। निगेटिव पैटर्न ट्रेड्स 12,620 के नीचे मिलेगा। इस लेवल के नीचे अगर हम ब्रेकडाउन देकर के सस्टेन करेंगे तो यहाँ से निगेटिव बोल सकते हैं कि निगेटिव पैटर्न बन रहा है। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। अब आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देखते हैं। पहले चार्ट पैटर्न एक बार क्लियर कर दें। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने कल के दिन पे बताया था ट्रेडर्स 25,220 25,235 के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से अपट्रेंड जाने को क्लियर था मार्केट। बट यहीं पे हमने ये भी बात बताया था ट्रेड्स कि यहाँ पे अगर लोअर लेवल पे हम यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करते हैं और प्रीवियस डे लो के नीचे जाते हैं तो फिर वापस से हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि आज देखेंगे फर्स्ट 50 मिनट के अंदर ही यहाँ पे प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके वापस एक बार रिटेस्ट की अपसाइड की ओर, देन वापस एक बार फॉल दिखाया। बट लोअर लेवल पे रजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो लोअर लेवल से जहाँ भी सपोर्ट मिलेगा एक बार बाउंस देखने को मिलेगा। बट बाउंस आया, बट सेकेंड हाफ में वापस से सेल ऑफ हो गया, यानी कि जो भी यहाँ से बायर था वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने कंट्रोल में रख नहीं पाया बायर को, और वापस से सेल ऑफ हो गया। आई थिंक कि इधर कहीं कहीं उनका स्टॉप लॉस होगा 25,000 के लेवल के नीचे, तो हो सकता है कि 25,000 के लेवल के नीचे एक बार जा सकते हैं, या फिर 25,000 के लेवल पे हम लोग एक बार टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चेकआउट भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप अपने लेवल के हिसाब से ही प्लान करिएगा ट्रेड को ट्रेडर्स। जब तक 25,240 25,235 के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं कर जाते तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ट्रेड्स, जो कि 55,580 600 के आसपास है। 55,600 के पास एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था जो कि हमने प्रीवियस डे पे बात किया था ट्रेड्स। और आज देखेंगे फर्स्ट हाफ में यहाँ ब्रेकडाउन दिए, देन एक बार के लिए टेस्ट भी करने आए, वापस से सेलिंग हो गया, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस भी ये बन चुका है 55,200, और हम लोग 55,000 के आसपास कहीं आ गए। अगर हम लोग प्रीवियस डे अगले दिन पे 55,280 के पास अगर हम लोग निकलते हैं तो आराम से हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं, जैसा कि ये प्राइस एक्शन बोल रहा है एक रेंज बन चुका है। तो बट वापस आप देखेंगे तो एक लोअर है, लोअर लो जैसा भी प्राइस एक्शन बन रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर सपोर्ट के पास हम लोग मिलते हैं, यानी कि जो 55,000 का लेवल है यहाँ पे एक बार राउंड फिगर के पास आते हैं, तो एक बार के लिए अगर फर्स्ट हाफ में बाइंग भी जनरेट हो सकता है, जो कि 55,200 तक प्राइस को ले जा सकता है। अगर आप 55,000 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो फिर आराम से ट्रेड्स 54,800 तक का लेवल आराम से हम लोग डाउन साइड की ओर सेलिंग होते देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी वीक है। तो अगर सेलिंग आती है, वीकनेस दिखता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा वीकनेस दिखेगा। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है। देन हम लोग चलते हैं एनएससी के साइट पर, एक बार देख लेते हैं कि हीट मैप क्या आ रही है और एडवांस डिक्लाइन क्या आ रही है, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा व्यू कि तेज़ी है या फिर मंदी है। तो ट्रेड्स आप एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 939 से स्टॉक जो है 939 से स्टॉक जो है एडवांस साइड में क्लोजिंग दी है, यानी कि माइनर टू फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन वहीं पे जितना एडवांस है उससे दोगुना डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कहीं कहीं ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रहा है ट्रेड्स। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, और सेकआउट जैसा यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, और हेवी सेलिंग भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक के अंदर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वो डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया है नेगेटिव साइड में। तो यहाँ भी देखने वाली बात है। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का बात करें तो नेक्स्ट 50 में लगभग निफ्टी जूनियर जो है लगभग 1% से प्लस का निगेटिव देखने को मिला है, और मिड कैप के अंदर भी 1% के आसपास कहीं निगेटिव देखने को मिला है, यानी कि शार्प फॉलिंग कहीं देखने को मिला है।
और अदर इंडाइसेस का बात करें ब्रॉडर मार्केट में तो ट्रेडर्स कहीं पे भी हमको ग्रीन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि सेलिंग ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मार्केट में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल स्टॉप लॉस अपने प्रॉपर टाइट पकड़ के रखिएगा, प्रॉपर जगह पे स्टॉप लॉस रखिएगा और हो सकता है कि सेकआउट भी देखने को मिले ट्रेडर्स। निफ्टी ऑटो का बात करें तो ट्रेडर्स निफ्टी ऑटो में 1% का गिरावट देखने को मिला है, वहीं पे रियलिटी सेक्टर में लगभग 2-2.5% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला है। एफएमसीजी में माइनर सा पॉजिटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सेक्टोरल इंडाइसेज है वो निगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी कि फर्स्ट हाफ में तो ये पीएसयू बैंक भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट एंड ऑफ द डे सेलिंग इसमें भी देखने को मिला है ट्रेड्स। तो लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा और ओवरऑल मार्केट जो पिक्चर कह रहा है तो बिल्कुल इसके हिसाब से ही प्लान करिएगा ट्रेड्स। और आई थिंक कि जब तक हमें कंफर्मेशन न मिले अपसाइड के लिए तब तक हमको बिल्कुल वेट करके ट्रेड करना चाहिए। एक बार के लिए कंफर्म हम हो जाएंगे कि अपसाइड की ओर आ रहे हैं तो एक ट्रेंड चलता है कि अगर हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं तो फिर अपसाइड की ओर कुछ दिन तक चलेंगे, अगर डाउन साइड की ओर जा रहे हैं तो फिर वापस मार्केट में कुछ दिन के लिए वीकनेस रहेगा। तो इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए ट्रेड्स, देन उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करें तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप कर पाएंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो, हर एक बात हमने डिटेल में शेयर किया। बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा, जो भी लेवल आता है मार्केट में बिल्कुल उसके हिसाब से ही आप प्लान करेंगे ट्रेड को। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।